हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू बेस थ्योरम। ए लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटा नगर और फ्रॉम कैलकाटा। एक लेटर या तो टाटा नगर से आया है या फिर कैलकाटा से आया है। ऑन द एनवेलप जस्ट टू कॉन्जुकेटिव लेटर्स TA आर विजिबल। क्या गिवन है कि जो एनवेलप है उस एनवेलप पे दो लेटर खाली हमें नज़र आ रहे हैं, TA आर विजिबल, बाकी सब इरेज हो गए लेटर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो लेटर है वो टाटा नगर से आया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ए देखना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ए क्या होगा, जो गिवन होता है वो ए होता है। तो गिवन क्या है, TAR विजिबल। तो इसमें हम लिखेंगे TA विजिबल ऑन एनवलप, है ना। अब इससे पहले हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। इवन इवन इवेंट हम ले सकते हैं कि लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर और लेटर केम फ्रॉम कैलकाटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड P A गिवन है और लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर मतलब E1, ये हमें फाइंड करना है। तो बेस थ्योरम सभी को पता ही है, PE1 A/E1 और अपॉन में PE1 A/E1 प्लस PE2 A/E2। तो ये हमारी बेस थ्योरम है। अब हम लिख देते हैं बाय बेस थ्योरम। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, PE1 PE2 एंड और क्या चाहिए, PA/E1 PA/E2। ये चीज़ें हमें चाहिए। तो ध्यान से समझते हैं। PE1 का क्या मतलब है यहाँ पे, PE1 का मतलब है लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर। दो प्लेस हैं जहाँ से लेटर आया है, टाटा नगर या कैलकाटा। तो दोनों से जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ होगी, क्योंकि दो में से किसी एक जगह से आया होगा। अब A/E1 जो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में समझने की, वो है A/E1। तो A/E1 जरा ध्यान से समझेंगे सभी। A/E1 का मतलब क्या है, A/E1 का मतलब है कि टाटा नगर से आया है और उस पर TA विजिबल है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज
ऑफ कॉन्जुकेटिव लेटर्स। कॉन्जुकेटिव लेटर्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर लेटर आया टाटा नगर से तो कॉन्जुकेटिव लेटर हमारे होंगे टी ए टी, है ना, या तो टी ए होगा या ए टी होगा, या फिर टी ए ये वाला, ए एन, एन ए जी, जी ए आर। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉन्जुकेटिव लेटर्स की विजिबल होने की। तो आउट ऑफ दीज हमें क्या चाहिए? टी ए विजिबल। तो टी ए विजिबल हमारा कहाँ पे है? 1 एंड 2। तो 2 फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2/8 प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी A/E1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/4। और अगर वो लेटर आया है कैलकाटा से तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉन्जुकेटिव लेटर्स की? CA, AL, LC, CU, UT, TT एंड TA। इसमें से हमारा जो फेवरेबल है वो केवल एक 1 है। ये आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/7। तो ये मेन चीज़ यहाँ पे समझने की थी कि अगर लेटर टाटा नगर से आया है तो उसकी जो कॉन्जुकेटिव लेटर की प्रोबेबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है, वो ये है, ये सब इनमें से 2 फेवरेबल है हमारी ये वाली। ऐसे अगर कैलकाटा से आया तो फिर ये 1 फेवरेबल है हमारी। तो सारी चीज़ हमारे पास हैं, हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं 1/2 इंटू 1/4 अपॉन 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। और डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 1/2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर 28 एलसीएम आ गया, 7 + 4। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, मैं तो फिर भी बता ही रहा हूँ। तो 1/8 ये कितना आ गया? 11/28। ये 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 और ये आ गया 28/11। तो इसको हम कर देंगे कैलकुलेट, तो 7/11 हमारा आंसर होगा। तो 7/11 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर। और इस तरह से अगर हमें निकालना है लेटर केम फ्रॉम कैलकाटा तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बेस थ्योरम का एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी स्क्रीन पर आपको प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, उसमें से आप और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।